हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं क्लास 10th बिहार बोर्ड 2022 के जो हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सेकेंड शिफ्ट का, उसका मैं 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। इसलिए वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। इसमें 50 क्वेश्चन में आपको 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है, 50 क्वेश्चन छोड़ना रहता है। आपको जो ये आए, जो क्वेश्चन आपको आता है उसको उसका आंसर दे, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको छोड़ें और चलते रहें। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। किस सर्वनाम का उदाहरण है? वह जो है औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का जो है क्या है उदाहरण है? तो निजवाचक सर्वनाम का यह उदाहरण है। सुनीता रो रही है, किस काल का उदाहरण है? सुनीता रो रही है तो ये वर्तमान काल का उदाहरण है। कुछ लोग कौन विशेषण है? कुछ लोग बताना है कि कुछ लोग जो है वो कौन सा विशेषण है, यह बताना है हम लोग को। तो ये संख्यात्मक विशेषण होता है। अनुकूल शब्द में उपस्वर्ग है। अनुकूल शब्द में कौन सा उपस्वर्ग लगा है? तो अनु उपस्वर्ग। उपस्वर्ग क्या होता है? जो पहले लगता है। भाषण में लगता है जो शब्द के पहले लगे। उपस्वर्ग जो शब्द के बाद लगे उसको प्रत्यय बोलते हैं। झाड़ू शब्द में वो बताना है। यहीं पे प्रत्यय पूछ दिया है कि झाड़ू शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो बड़ा वाला ऊ हो जाएगा ना। झाड़ू शब्द में वही प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर हम 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता क्या है, इसको देखेंगे कि परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या होता है। परिवार शब्द का विशेषण हम जब बताते हैं तो वह पारिवारिक हो जाएगा। सज्जन शब्द कौन समास है? सज्जन शब्द कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास हो जाता है। सज्जन जो शब्द है वो कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि परिश्रम ना करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते। रेखांकित शब्द जैसे परिश्रम ना करने वाले जो रेखांकित शब्द है क्या है? यह उपवाक है, अवयव है, पदबंध है, सामाजिक पद है, यह बताना है। तो यह पदबंध है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं। किस वाक्य का उदाहरण है कि जो भी लोग पॉपुलर होते हैं, जो लोकप्रिय होते हैं, जो किसी के प्रिय होते हैं, उनको सभी लोग क्या करते हैं? लाइक करते हैं। तो इस सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, सरल वाक्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में अशुद्ध वाक्य कौन है? अशुद्ध वाक्य जो है बताना है कि इनमें से अशुद्ध वाक्य जो है कौन सा है? तो यह है वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया। वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया। क्वेश्चन नंबर 11 है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? शेखर एक जीवनी उपन्यास जो है सचिदानंद हरानंद वात्स्यायन आगे का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है? कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है? तो इन दिनों आत्मजयी और अपने सामने। क्वेश्चन नंबर 13 को हम देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? तो संघर्ष है। क्या हो जाएगा? संघर्ष। क्वेश्चन 14 को हम देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है? तो यह हो जाएगा अनामिका की रचना है। कवि जीवानंद दास का जन्म कब हुआ था? कवि जीवानंद दास का जन्म जो है 1899 में हुआ था। जीवानंद दास की किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग का श्रेष्ठ प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो यह हो जाएगा वनलता सेन। रेनन मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? रेनन मारिया रिल्के का जन्म जो है कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। मेरे बिना 18 नंबर क्वेश्चन है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है? मेरे बिना तुम प्रभु तो भक्ति भाव की कविता है।
क्वेश्चन नंबर हम 19 को देखते हैं कि प्रेम घन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे। प्रेम घन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे, तो सी नंबर हो जाएगा भारतेंदु युग के, भारतेंदु युग के है। 20 नंबर में है कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं। कवि दिनकर किनके लिए, तो जनता के लिए सिंहासन करने की बात करते हैं। नानकाना साहेब कहाँ अब कहाँ है, नानकाना साहेब जो है अब कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। कवि रसखान किसके परम भक्त हैं। कवि जो है रसखान किसके परम भक्त हैं, तो कृष्ण के। कवि रसखान किस छंद में सिद्धहस्त थे। कवि रसखान जो थे ये सवैया छंद में सिद्धहस्त थे। क्वेश्चन नंबर 24 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। क्वेश्चन 24 है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है। किस छंद से संकलित है यह बताना है। तो यह हो जाएगा सुजान रसखान से, सुजान रसखान से संकलित है, सुजान रसखान से संकलित है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है। प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है ये बताना है। तो ये बद्री नारायण चौधरी प्रेम का, डी नंबर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 26 में दिया कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब यह सकुचित लाजत, भारतीय सब वस्तु ही सोए हे हाय घिनात। यह पंक्ति किस कविता से है, यह बताना है कि ये पंक्ति जो है किस कविता से लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है, स्वदेशी से। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था। सुमित्रा नंद का पंत का जन्म जो है 1900 ईसा पूर्व में हुआ था। 28 में है कि कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है। कौन जो है सोने का ताज पहनकर इठला रही है, तो देश की जनता। क्वेश्चन नंबर 29 है कि दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है। दिनकर के काव्य का मूल जो है ओज एवं राष्ट्रीय चेतना, ओज एवं राष्ट्रीय चेतना है। क्वेश्चन 30 है कि हिंदी के आदि कवि कौन है। हिंदी के जो है आदि जो कवि है वो कौन है, सरहपाद। हिंदी के जो है आदि कवि कौन है, तो सरहपाद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि सामाजिक विकास क्रम में सामान्य सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है। किससे अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है, तो पूंजीवादी सभ्यता को, पूंजीवादी सभ्यता को कहा जाता है। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध क्या है, तो मनुष्य और परिस्थिति का संबंध जो होता है सापेक्ष होता है। मनुष्य और प्रकृति का जो संबंध होता है वह कैसा होता है, सापेक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि जार शाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है। तो क्या हो जाएगा, तोल्स्टोय। पंडित 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है, तो कथक से है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है, कथक से है। जब दिल्ली में हिंदू मुसलमान दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए, डर के मारे लखनऊ चले गए। क्वेश्चन नंबर 36 है कि जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई तब बिरजू महाराज कितने साल के थे। जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हो गई तो उनकी 9.5 साल के थे। आबिनियो क्या है, आबिनियो बताना है कि आबिनियो क्या होता है, तो ईसाई मठ होता है। मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है। मछली शीर्षक कहानी जो है यह महाविद्यालय
संकलन से ली गई है। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? संतु जो है भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? तो मकान के नीचे। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? तो मकान के नीचे। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा? तो क्या हो जाएगा? मुहर्रम। मुहर्रम के साथ जुड़ा था। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं कितना, 41। कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है? कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार ये बताना है कि भारत माता की कितनी संतानें जो है दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है। ठीक है, 33 करोड़। क्या हो जाएगा? 30 करोड़। क्वेश्चन नंबर 42 से, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन पदबंध है? ये कौन सा पदबंध है? तो संज्ञा पदबंध होता है। इसमें संख्या का बोल हो रहा है कि राजा के जो 4 पुत्र थे। समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? समूह का पर्यायवाची शब्द जो है बताना है, क्या हो जाता है? संघ हो जाएगा। रक्षक शब्द का विलोम बताना है। रक्षक जो शब्द होता है इसका विलोम क्या हो जाएगा? भक्षक हो जाएगा। याचना करने वाला के लिए एक शब्द है, जो याचना करता है उसको क्या बोलते हैं? जो याचना करता है उसको याचक कहा जाता है। जो याचना करता है उसको क्या बोलते हैं? याचक कहते हैं। जो याचना करता है उसको क्या बोलते हैं? याचक कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 46। कुत्ते की मौत मारना मुहावरे का क्या अर्थ है? कुत्ते की मौत मारना मुहावरे का क्या अर्थ है? कुत्ते की तो बुरी तरह मारना, बुरी तरह मारना। दीनानुदीन कौन समास है? दीनानुदीन बताना है कौन सा समास है, तो अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ट का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो यह हो जाएगा मूर्धा। मुर्दा। पंचम शब्द का संधि विच्छेद करना है तो कैसे हम संधि विच्छेद करेंगे? पम दूर चम, पंचम हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में शुद्ध शब्द बताना है तो महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षा। शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? महत्वाकांक्षा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 51 देखते हैं कि उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, किस पदबंध का उदाहरण है? उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, किस पदबंध का जो है क्या है वह? किस पदबंध का उदाहरण है? उस कोने में बैठा हुआ आदमी सर्वनाम पदबंध का उदाहरण है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? जो लड़के अच्छे होते हैं वो परिश्रमी होते हैं, तो यह हो जाएगा मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन है कि आंखें चार होना मुहावरे का क्या अर्थ है? आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आमने सामने होना। आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ है आंखें आमने सामने होना। सामान उदर से जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द है। सामान उदर से जन्म लेने वाला का एक शब्द क्या है? सहोदर। 55 नंबर है कि वीर शब्द का विलोम क्या बनता है? वीर जो वीर आदमी होता है उसका विलोम होता है कायर। क्वेश्चन नंबर 56 है कि घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था? कि घर वाले के रहते हुए एक अच्छी, तो मंगपा ने कहा था। क्वेश्चन 57, मंगपा ने कहा था कि घर वाले के रहते हुए भी एक अच्छी साड़ी की नसीब नहीं हुई। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इसको देखते हैं कि घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है? घर पर 2 लड़कियों और लड़के को लेकर कौन अकेली है? तो लक्ष्मी। माँ को कितनी पुत्रियाँ थी? माँ को कितनी पुत्रियाँ थी? तो 2 पुत्रियाँ थी। यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा? यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ के रखते इधर उधर, तो कैलाश ने कहा। 60 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है कि भर आई आंखें पोंछ कर किसने आकाश की ओर देखा? भर आई
आंखें पूछकर किसने आकाश की ओर देखा? तो सीता ने। आ ई उ, आ ई उ बताना है कौन सा स्वर है। आ ई उ जो होता है दीर्घ स्वर है। फ का उच्चारण स्थान बताना, फ फ। तो फ का जो है उच्चारण स्थान बताना है, क्या हो जाएगा? ओष्ठ, ओष्ठ हो जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कहता है। 63 में है स्वार्थ का संधि विच्छेद करना है कि स्वार्थ जो शब्द होता है उसका संधि विच्छेद क्या हो जाए? सु जोड़ अर्थ स्वार्थ हो जाता है। सु जोड़ अर्थ बराबर स्वार्थ हो जाएगा। निम्न में शुद्ध शब्द बताना है। 64 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है? तो स्वयंवर। 65 नंबर क्वेश्चन है कि सिपाही विद्रोह कौन शब्द, सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा है? सिपाही विद्रोह शब्द जो होता है कौन सा संज्ञा है? तो समूहवाचक संज्ञा है। पिंजड़ा शब्द क्या होता है? पिंजड़ा जो शब्द होता है वह देशज शब्द है। पिंजड़ा शब्द कैसा होता है? देशज शब्द है। तन्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तन्य का स्त्रीलिंग रूप जो होता है तन्या हो जाता है। तन्य का स्त्रीलिंग रूप तन्या हो जाता है। अकाल शब्द कौन लिंग है? अकाल शब्द कौन सा लिंग होता है? तो पुल्लिंग हो जाएगा। अकाल पुल्लिंग शब्द होता है। अकाल कौन सा शब्द होता है? तो पुल्लिंग शब्द हो जाता है। अकाल कौन सा शब्द होता है? पुल्लिंग। को के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? को के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो संप्रदान हो जाएगा। सत्तर नंबर क्वेश्चन है कि शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है? शिकारी ने बाघ मारा यह कर्म कारक का उदाहरण है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? कहानीकार सुजाता का असली नाम जो होता है क्या है? यश रंगराजन। यश रंगराजन। कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? यश रंगराजन। पाप पाती कहाँ लेटी हुई थी? पाप पाती जो है कहाँ लेटी हुई थी? तो चौकी पर। पाप पाती कहाँ लेटी हुई थी? चौकी पर। 73 नंबर क्वेश्चन है कि रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा? रात में रोशनी जल्दी रहने से इसे नींद नहीं आती है तो माँ ने कहा। दही वाली मंगपा शीर्षक कहानी में राते में क्या है? दही वाली मंगपा शीर्षक कहानी में राते में क्या? अमराई का कुआं। अमराई का कुआं। मंगपा की बहू का नाम क्या था? मंग माँ की बहू का नाम बताना है क्या था? नंजमा। नंजमा उसकी बहू का नाम था। क्वेश्चन नंबर 76 है कि सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ? सात कोड़ी होता का जन्म बताना है कब हुआ था? तो 29 अक्टूबर 1929 में। 29 अक्टूबर 1929 में। 77 नंबर क्वेश्चन है कि हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? हल को किराया पर लेकर तो लक्ष्मी करवाई थी। बीघे भर जो है खेत जमीन में खेती कौन कराई थी? लक्ष्मी। 78 नंबर क्वेश्चन है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है? तो गुजराती हो जाएगा। माँ जी किसे गौशालाओं की उपमा देती थी? माँ जी किसके उपमा देती थी? तो वो हो जाएगा अस्पताल को। ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन है कि कौन महीना माँ जी का आशा भरना महीना था? आशा भरना महीना था तो अहगन। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है मध्य प्रदेश में हुआ था। सॉरी। 82 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? ये बताना है। तो 18 वर्ष की। 83 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा? वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा? तो मैक्स मूलर को। हकर्स क्या थे? हकर्स बताना है। हकर्स क्या थे?
तो हकर्ष वनस्पति वैज्ञानिक थे। हकर्ष क्या थे? तो वनस्पति वैज्ञानिक थे। 85 में है कि आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी को। 86 में है कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने किया? छोटी लड़की ने। क्वेश्चन नंबर 87 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या कहता है? क्वेश्चन 87 है कि सहजात वृत्ति किनका नाम है? सहजात वृत्ति जो है किनका नाम है? तो अनजानी स्मृतियों का। 88 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? विजयनगर के जो शासक थे उनके लेख जो है नंदीनागरी लिपि में है। 89 नंबर क्वेश्चन है कि परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? परमार जो शासक भोज थे वह कहाँ के? तो धारा नगरी के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 90 है कि बहादुर कितने वर्ष का था? बहादुर जो है कितने वर्ष का था? तो 12-13 वर्ष का था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 को हम देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन 91 है कि उपकार शब्द कौन लिंग है? उपकार जो शब्द है वो कौन सा लिंग है? तो पुल्लिंग हो गया। लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण? लोगों ने चोर को मारा किस कारण का? तो कर्म कारक का उदाहरण है। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? लेखक शब्द जो होता है तो इसका लेखिका हो जाएगा। ठीक है। 94 नंबर में देखते हैं कि बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? परिमाण बोधक। बहुत दूध परिमाण बोधक। उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन है कि वह आया था किस काल का उदाहरण है? वह आया था किस काल का उदाहरण है? तो भूतकाल का उदाहरण है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 है कि वियोग शब्द में उपस्वर्ग बताना है कि उपस्वर्ग कौन सा लगा हुआ है वियोग में? तो बी लगा हुआ है। कौन सा लगा हुआ है शब्द? बी लगा हुआ। वियोग में बी उपस्वर्ग लगा हुआ। क्वेश्चन नंबर जो है 98 देखते हैं कि हसोड़ शब्द में प्रत्यय बताना है। हसोड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ओड प्रत्यय है। 99 नंबर क्वेश्चन है ग्राम शब्द का विशेषण है। ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 देखें चौराहा कौन समास है? चौराहा बताना है कौन सा समास है? तो द्विगुणी समास हो गया। इस तरह जो है 2022 के सेकेंड शिफ्ट के बिहार बोर्ड के सेकेंड शिफ्ट के जो 100 क्वेश्चन थे 100 क्वेश्चन का हम लोगों ने सॉल्यूशन देखा। जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगा है वो कृपया वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कि वे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।